नमस्कार, आप देख रहे हैं सांस्कृतिक राजधानी न्यूज और आपके साथ मैं हूं प्रियंका। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबरों में बात करते हैं राजधानी रांची की, जहां संसद भवन के उद्घाटन को लेकर जेएमएम एक बार फिर से केंद्र सरकार को घेरते नजर आई है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों उद्घाटन न करवाना ये दर्शाता है कि हमसे बड़ा कोई नहीं। साथ ही उन्होंने कहा कि जब मोदी कल भाषण दे रहे थे तो उस समय 1 किलोमीटर के आसपास बेटियों को कुचला जा रहा था। कल पूरा लुटियंस जोन केवल तंत्र के लिए था, न कि लोक के लिए। जो पहलवान बिटिया सोना लेकर आती है, उनके साथ आज क्या हो रहा है। बीते कल के दिन हम सबके साथ साथ लोकतंत्र को भी शर्मसार करके गया है। उन्होंने कहा कि कल संसद में ईंटें नहीं लगाए गए, संविधान का एक एक पन्ना चूने और किलों के अंदर साट दिया गया है। आगे इसे लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। कल का दिन 28 मई हमको लगता है कि इस देश का स्याह से भरे लोकतंत्र के दृष्टिकोण से एक ऐतिहासिक दिन रहा बीता कल। एक साथ 5 घटनाएं मात्र संयोग नहीं, हमको लगता है कुछ प्रयोग भी हुए। आज से लगभग 2.5 वर्ष पूर्व जब देश एक एक सांस के लिए तरस रहा था, जूझ रहा था, केवल एक व्यक्ति की आकांक्षा कि मैं ही मैं हूं, मेरे अलावा और कोई नहीं, नई संसद भवन का शिलान्यास किया गया। जब लोग ये नहीं समझ पा रहे थे कि अगला कल हम जी पाएंगे कि नहीं, सुबह हमारी सांस चलेगी नहीं, उस वक्त तत्कालीन जो दलित राष्ट्रपति थे, भूतपूर्व राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ कोविंद जी, उनको दरकिनार करते हुए प्रधानमंत्री द्वारा शिलान्यास किया गया कि शिलान्यास पट में सबसे ऊपर नाम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का होगा। उठाएगा क्योंकि ये देश के संसद में यदि प्रधानमंत्री बलात्कारी को संबोधित कर सकता है तो ये स्वाभाविक है। बीते कल का दिन हम सबको शर्मसार करके गया है, लोकतंत्र को शर्मसार करके गया है। आने वाले दिनों में यह हम सबके लिए चुनौती है कि हम देश के जो इस समाज का जो बुनियादी जो आत्मा है, जो सामूहिकता, जनतांत्रिक भावना, उसको बचाए रखे और सर्वोपरि बाबा साहेब के द्वारा दी गई इस संविधान की रक्षा कर पाए।
क्योंकि कल संसद में ईंटें नहीं लगाई गई, संविधान का एक एक पन्ना को चूने और गीले के अंदर साट दिया गया। सारी परंपराएं और सीमाएं तार तार की गई। इस गंभीर विषय पे आज आप लोगों से बात करनी थी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। उसका उद्घाटन हुआ तो आदिवासी महिला राष्ट्रपति के रहते उनके हाथों ना करवाकर फिर से उद्घाटन का जो पट्टिका लगा उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का नाम अंकित है। मतलब हमसे बड़ा कोई नहीं। राजदंड अब उनके हाथ में, जो सेनेगल हम लोगों ने कल देखा। लोकतंत्र और इस देश की मातृशक्ति का इतना ओजपूर्ण शब्दों में जो पिरोना कहते हैं, पिरो पिरो के जो भाषण दे रहे थे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, तब उसी स्थल से 1 किलोमीटर के कम फासले पर देश की पहचान बनाने वाली बेटियों को घसीटा जा रहा था, पीटा जा रहा था, रौंदा जा रहा था, केवल इस बात के लिए कि वो लोग न्याय चाहती थी। और न्याय क्या था कि प्रधानमंत्री का भाषण पीने वाला बलात्कारी उस संसद में बैठा हुआ था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी उस बलात्कारी सांसद को जिसके ऊपर कई हत्याओं का केस है, राहजनी का केस है, अगवा करने का केस है, बलात्कार का केस है, पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज है, उसको सामने बैठाकर लोकतंत्र का पाठ पढ़ा रहे थे। अधर्म और धन की बात कर रहे थे। सत्यमेव जयते का नारा लगा रहे। हद तो यह था कि जो वर्तमान संसद का भवन बना है उससे मात्र 500 मीटर की दूरी पर राष्ट्रपति भवन है, उसको भी कॉर्डन ऑफ कर दिया गया था। कल पूरा लूटियंस जोन केवल तंत्र के लिए था, लोक के लिए नहीं था। जो फिल्में दर्शाई गई उस फ्रेम में कहीं कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था। और लोकतंत्र कहा जा रहा था। कल पूर्व राष्ट्रपति को बुलाया गया, क्योंकि अब पूर्व राष्ट्रपति है तो उनका नाम अब कहीं नहीं रहेगा, इसलिए शिलान्यास से वंचित किया गया। और आदिवासी महिला का नाम कहीं ऊपर ना आ जाए,
पिछड़े समुदाय, जाट समुदाय के उपराष्ट्रपति का नाम कहीं ना आ जाए, उनको घर के अंदर बैरिकेड के अंदर रखा गया। जो पहलवान हमारी बेटियां ओलंपिक का सोना लाती है, प्रधानमंत्री जी घर में बुलाते हैं, क्या विनेश तुम तो हमारी घर की बेटी हो। वो बेटी जब अपने साथ हो रहे अत्याचार को बताना चाहती है तो ब्रजेश तुम तो मेरे अपने हो, मेडल लाए तो विनेश तुम मेरे अपने हो। और बलात्कारी ब्रजेश सिंह भी तुम अपने हो। वाह लोकतंत्र। यहां पर भी विधानसभा का भवन बना था, बिना तैयारी का छत गिर गया। 850 करोड़ रुपए में महाकाल का कॉरिडोर बना था मध्य प्रदेश के उज्जैन में। लोकतंत्र की आंधी आई थी। सप्त ऋषियों में 6 ऋषि की जो मूर्तियां लगी थी वो धाम से नीचे आ गई और टूट गई। लोकतंत्र, भक्तों की मौतें भी हुई। मुझे समझ में नहीं आता कि ये देश अब किस रास्ते की ओर जा रहा है। अधिनायकवाद, सामंतवाद, राजतंत्र को हमको लगता है कि प्रशस्त किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री हैं, कल उन्होंने सरेआम कहा एक राष्ट्रीय मीडिया चैनल पर कि कुछ लोग तो अपने आप को राष्ट्रपिता कहते हैं। सुधांशु त्रिपाठी नाम है उनका। अब महात्मा गांधी जी को भी बख्शा नहीं जा रहा। वीर सेनानी रंगून से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने मोइरांग में जब आजाद भारत का पहला झंडा फहराया था तो उन्होंने अपने संबोधन में महात्मा गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन बोल के संबोधित किया था। उन्नीस सौ 1947 को 15 अगस्त के रात को जब देश में पहला तिरंगा फहर रहा था तब नेहरू जी ने उनको आर्किटेक्ट ऑफ द नेशन कहा था, फादर ऑफ द नेशन कहा था। और एक टुच्चा सा आदमी अब महात्मा गांधी पर सवाल उठा रहा है।